मेरी माता, आप बोलती क्यों नहीं? कहिए तबीयत तो अच्छी है? हाँ, अच्छी हूँ। माता जी, आप अपने दिल में कोई ख्याल ना करें और वैसा ही इस प्रकार अपनी तबीयत पर कोई मलाल ना करें। यह तो सब प्रारब्ध का चक्कर था, आपका तो सिर्फ बहाना था। ओहो, कैसी गरीब है बेचारी, मुंह में जुबान भी नहीं रही। पानी लाई पानी पुत्रो, तुम धन्य हो, दोबारा ये चांस नहीं आता, मगर सो गया बेचारे, और अंत में भी तुम्हारा दीदार ना कर सके। है माता जी, आपने ये क्या कहा? हाँ बेटा, अब तुम्हारे सिर पर पिता का साया नहीं रहा। क्या कहा? पिताजी नहीं रहे। ये कैसा समाचार सुनाया माता जी, हम अनाथ हो गए भाई। हाँ भाई, लक्ष्मण हम अनाथ हो गए। पिताजी का कब स्वर्ग लोक हुआ? बेटा, तू इधर वन में पधारे, उधर वो सरल सधारे। क्या भरत जी भी नहीं आने पाए थे? नहीं बेटा, वे अभी बाद में बुलाए थे। या परमेश्वर, तू घर से निकाल कर भी हमें सताता रहा। हाय अफसोस, पिता का साया भी सर से जाता रहा। पिताजी, या परमेश्वर, आप सदा के लिए हमसे मुंह मोड़ गए। पिताजी आखिर हमें किसके सहारे छोड़ गए? हाय अफसोस, गर्दिश हमारे पीछे क्यों पड़ी है, जो हमको बर्बाद करने पर अड़ी है। घर से निकालकर एक कोने में बिठा दिया और पिताजी के प्रेम का हाथ भी सर से उठा दिया। यतीमी सदा के लिए हमारी मेहमान बन गई, अब तो जिंदगी बवाले जान हो गई। ओ जालिम मौत, तुझे भी अभी जबर करना था। कम से कम 14 वर्ष तो सबर करना था। तू भी इसी का इंतजार कर रही थी और अंदर ही अंदर हमारी बर्बादी का सामान तैयार कर रही थी। बेटा, सब्र करो,
रोने धोने से कुछ नहीं बनेगा। माता जी, एक दुख हो तो सब्र कर ले, विपत्तियों का भी तो कोई ठिकाना नहीं। बेटा, इसके सिवाय कुछ चारा भी है क्या? महाराज ने तो वापस नहीं आना। बेटा, जो बात एक दिन अवश्य होनी है, उसका अफसोस करना बिल्कुल फिजूल है। यह इस भूमि का एक निश्चित असूल है। जो जन्मा है वह उसका मरण भी अवश्य होगा। जो भरा है वह जरूर फूटेगा। जो भी पैदा हुआ है उसको अवश्य ही एक दिन मरना है। और यह सबर एक दिन हम सबको करना है। इसलिए इस प्रथा सोच विचार को त्याग कर उस परमेश्वर का ध्यान कीजिए। भरत जी, आप अपने मानसिक अभिप्राय को रामचंद्र जी के सामने बयान कीजिए। राधा जी, जो कुछ प्रार्थना करनी थी वो कर चुका हूँ। और मुझे जो पाते हैं मैं तो पहले ही हो चुका हूँ। वैसे ही सुबह का आत्मा हो गया। इधर आपका कठोर आत्मा हो गया। पिताजी के बाद यही पालन पोषण करना था और यही हमदर्दी का बनना था। आशा है आज मेरी गुस्ताखियों को नजरअंदाज फरमाएंगे और सहत हो अपने कदम अयोध्या को निकालो। भाई भरत, तुम्हारा प्रेम जो कुछ मेरे साथ है उसे मैं भली भांति जानता हूँ और तुम्हारे दिल के अभिप्राय को भी जानता हूँ। मगर क्या करूं, शास्त्रों की आज्ञा और धर्म की पाबंदियों से राम मजबूर है। इसलिए मात्र 14 वर्ष के लिए तुम्हारी नजरों से दूर है। अगर ऐसा ना करूं, ऐसा ना करने से ना केवल मेरी आत्मा को कष्ट होगा बल्कि पिताजी का पुण्य प्रताप भी नष्ट होगा। यदि आपका यही धर्म है तो उसके लिए भी यही सबसे बड़ा हक है। अपने चरणों में निवास करूं और खुद भी 14 साल का वनवास करूं। तो भाई देखो, प्यारे भाई, परमेश्वर की कृपा से हमारा खानदान अब तक बिल्कुल बेदाग रहा है और दुनिया में एक रोशन चिराग रहा है। बस उचित यही है कि तुम अयोध्या को वापस लौट जाओ और इस मामूली सी बात के लिए अपने कुल को दाग ना लगाओ। माता जी,
आप खुले शब्दों में फरमा दीजिए और इस झगड़े को निपटा दीजिए। बेटा, तुम दोनों को कौशल्या के नेत्र हो और तुम मेरे मन और पुत्र हो। अच्छा था तुम आपस में ही फैसला कर लेते, तुम मुझे तकलीफ ना देते। तुम किंतु असल मेरे मुंह से कहलाते हो। तो 14 साल के लिए भरत अयोध्या में निवास करे और रामचंद्र वनवास करे। धर्म के मुकाबले में कौशल्या झूठ न बोलेगी और व्यर्थ अपनी जान पर और पत्थर न तोलेगी। हाय हाय, मैं क्या करूं? भरत को हर तरह से मजबूर किया जा रहा है और जबरदस्ती से आपके चरणों से दूर किया जा रहा है। बहुत अच्छा, आप इतनी कृपा कीजिए, अपने छड़ाऊ मुझे दे दीजिए, इनको अपने साथ ले जाऊंगा और इसे अयोध्या को सजाऊंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर आपने 14 साल से अधिक समय लगाया, भरत को कदापि जीवित नहीं मिलेगा। प्यारे भरत, तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि 14 साल व्यतीत होते ही तुम्हारे पास आऊंगा और एक दिन भी अधिक ना लगाऊंगा।